राजनीति में नहीं आए थे, वो छोटी क्लासों में थे। लेकिन इस चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये धारणा बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि सभी नेताओं के बेटे बड़े हो गए हैं और वो अब राजनीति में अपना जोर आजमाने के लिए आ गए। मेरा दूसरा मानना यह है जी कि किसी नेता का पुत्र होना, वो किसी भी पार्टी में है, उसका डीमेरिट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मेरिट हो या ना हो, डीमेरिट नहीं, क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। ये राजनीति में आपको क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी आ रही है, मैं सिर्फ पुत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, जो युवाओं को टिकट दी जा रही है उसमें वो राजनेताओं के पुत्र भी शामिल हैं। नहीं संजीव जी, सारे ऐसे हैं संजीव जी, जो विदेशों से संजीव जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक चीज तो ये जिसका उत्तर आप थोड़ा सा बाद में दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप जिस रेफरेंस की बात कर रहे हैं, उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो तुकोजी राव पवार जो हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनकी तो अभी आयु भी उस पात्रता में नहीं आई, थोड़ा ही समय बचा हुआ है, वो विधायक की दावेदारी में आ जाते हैं। तो ऐसी 25 वर्ष से भी कम आयु है। संजीव जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर क्राइटेरिया या जिस बात की स्थिति है वो क्यों बनती है? दूसरी चीज संजीव जी, जिसका उत्तर मैं जरूर आपसे चाहूंगा, जिसको प्रकाश जी शुरुआत में नहीं समझ पा रहे थे, डिबेट शहजादे से शुरू होकर किस स्थिति में आगे बढ़ती है? वो इसलिए है, जिस डिबेट को हम कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर वंशवाद कांग्रेस बंद कर दे या राहुल गांधी का वंशवाद बंद हो जाए तो मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। तो ऐसे में ये सवाल उठाना, जिस डिबेट को हम कर रहे हैं, तो वो वंशवाद पे आधारित है, और वंशवाद दोनों जगह है। बिल्कुल अमित जी, आपसे मैं सहमत हूं कि वंशवाद पूरी तरह से सभी पार्टियों में, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात है तो यहां तीसरी दल का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। अगर तीसरा दल होता तो उसमें भी आपको वंशवाद देखने मिलता। अपनी विरासत आप देखिए कि लालू जी जा रहे हैं तो अपने पुत्र को सौंप रहे हैं, बाल ठाकरे साहब ने सौंप दी। मतलब पुत्रवाद तो इतनी, पुत्र और पुत्री, हाँ बिल्कुल, दोनों पॉलिटिक्स में चाहते हैं कि उनकी विरासत को उनका उत्तराधिकारी ही उठाए। मामला ये आता है कि जो लोग जिंदगी भर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी भर से पार्टियों के लिए बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनके मन में बहुत आक्रोश होता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं वो नेतृत्व फिर आरक्षण हो गया। प्रज्ञान जी कुछ कह रहे थे जल्दी से, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। प्रज्ञान जी आप बोले। मैं अमित आपको कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गिनवा दूं। मैं इनकी पूरी बातों से सहमत हूं कि एक नेताओं की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ये चला रहे पॉलिटिकल पार्टी को, जो किसी भी हालत में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और गिन लीजिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजित पवार, उमर अब्दुल्ला थर्ड जनरेशन है, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के बाद, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, चौटाला की पूरा परिवार उसी में है, जसवंत सिंह, वसुंधरा राजे दोनों के बेटे, मुलायम अखिलेश, शिवपाल सिंह यादव की एक कंपनी है, लालू राबड़ी, तेजस्वी देवी, शिबू सोरेन के बेटे हैं, शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित, डीएमके में दूसरा जनरेशन है, वाईएसआर रेड्डी में दूसरा जनरेशन है। ऐसा क्यों होता है? ये सही कह रहे हैं, ये किसी भी हालत में पॉलिटिकल पार्टी को अपने कब्जे में रखना, इसीलिए जो आम कार्यकर्ता है ऊपर आ ही नहीं पाता है। क्या कांग्रेस बता सकती है कि कल कोई भी आम कार्यकर्ता उस लेवल पे लोग आने देंगे जो राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। हाँ, फिर मतलब जैसा कि वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के लिए पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाएगी अगर वो एक बार कह दें, राहुल जी के मुझे प्रधानमंत्री बनना, पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। वो किसी दूसरे राहुल के लिए क्यों नहीं हो सकती जिसके आगे गांधी ना लगा हो? वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं राजनीति लाइव में। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट? एक्शन, रोमांस, आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर? पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर टॉकीज, रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं, भगवान कहूं,